हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट से स्टार्ट। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था ट्रॉपिज्म क्या होता है और नेस्टीज क्या होती हैं। आज हम ट्रॉपिक मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of stimulus determines the direction of response is called the tropic movements। तो बच्चे इसमें बताया गया जैसे कि एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, लाइट वगैरह पड़ती है, तो उसी तरह से प्लांट की क्या है ग्रोथ होती है। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्टिमुलस आने से और प्लांट की मूवमेंट होती है जो, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट्स की अगर तो प्लांट की ग्रोथ होती है जो, वो टुवार्ड्स द स्टिमुलस होगी तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर उसकी ग्रोथ प्लांट्स की अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो बच्चों हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि सपोज़ आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, अगर तो वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, लाइट की तरफ मुड़ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म सॉरी। अगर वो क्या है प्लांट की ग्रोथ, जैसे रूट्स की ग्रोथ होंगी, ठीक है, रूट्स की ग्रोथ अवे फ्रॉम द लाइट होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो बच्चों यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमारे पास 5 टाइप्स की हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले कौन सी है, फोटोट्रॉपिज्म। इसको इसको क्या है, इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई भी हमें स्टिमुलस लाइट का मिलता है तो उस तरह से जो प्लांट रिस्पॉन्स देता है उसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर बच्चों जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, यहाँ पर स्टिमुलस कौन सा है, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के स्टिमुलस को लेकर प्लांट की बॉडी मूव करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम ग्रेविटी, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज़ नोन एज जियोट्रॉपिज्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। यहाँ पर स्टिमुलस कौन सा है आपके पास, केमिकल। कीमो मीन्स केमिकल, ठीक है, कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। तो बच्चों स्टिमुलस है केमिकल, उसके द्वारा, ठीक है, जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके वजह से प्लांट की मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस आपके पास वाटर की वजह से प्लांट की मूवमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है बच्चों थिग्मोट्रॉपिज्म। यहाँ पर कौन सा है स्टिमुलस आपके पास, टच है, ठीक है, जो क्या करते हैं स्टिमुलस टच है यहाँ पर बच्चों स्टिमुलस, इसमें क्या होता है जो रिस्पॉन्स टच की वजह से होते हैं, ठीक है, अगर हम टच करते हैं किसी प्लांट को तो वो क्या है उसके बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्स देते हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चों थिग्मोट्रॉपिज्म। तो बच्चों हम एग्जांपल लेके समझेंगे, डेफिनेशन आप सभी को क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स में हम देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। ठीक है बच्चों, ये देखिए डायग्राम आपकी बुक में है जी 85 नंबर पेज पे। अगर बच्चों एक प्लांट है, ठीक है, उसको हम गमले में उगा रहे हैं, ठीक है, सनलाइट क्या है डायरेक्ट उस प्लांट पर पड़ेगी तो वो क्या होगा, स्टेम होंगी उसकी वो अपराइट होंगी और रूट्स भी क्या है डाउनवर्ड्स होंगी। लेकिन बच्चों हमने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताना है, तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, वो क्या करेगा, इसमें जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो क्या है टुवर्ड्स से लाइट मूव करेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, एक ग्लास जार लिया, ठीक है, जब आप ऐसे मान लो डार्क रूम है आपके पास, ठीक है, डार्क रूम में आपने एक पॉटेड प्लांट रख दिया, ठीक है बच्चों, जो खिड़की में से आपने खिड़की खोल देनी है, ठीक है, खिड़की में से लाइट पड़ेगी, ठीक है, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी उस प्लांट पर तो क्या करेगा वो स्टेम क्या होगी उसकी टुवर्ड्स लाइट बेंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और बच्चों इसकी रूट्स देख रहे हो आप, ठीक है, रूट्स हैं इसकी
अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट इधर से पड़ रही है और रूट्स किस तरफ मूव कर, मतलब किस तरफ बेंड होगी, लेफ़्ट साइड वाल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, ये हो गया फोटोट्रोपिज्म के बारे में। क्लियर है बच्चों सभी को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जियोट्रोपिज्म के बारे में। जियोट्रोपिज्म में बताया था मैंने, जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का वो टुवर्ड्स ग्रेविटी होएगा अगर, तो उसको बोलेंगे हम जियोट्रोपिज्म। तो बच्चों पहले क्या हुआ, पॉटेड प्लांट लिया, ठीक है, स्टेम है, रूट्स हैं ये, और ग्लास जार में आपने ग्रो किया हुआ है। तो बच्चों को क्या करेंगे, हम उसको हॉरिजॉन्टली रख देंगे। ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टली रखने के बाद कुछ दिनों के बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो क्या होगा, जो स्टेम है वो क्या है, अपवर्ड्स मूव करेगी। ठीक है बच्चों, और जो रूट्स हैं इसकी वो क्या है, डाउनवर्ड्स मूव करेंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को। अगर बच्चों जो रूट्स होती हैं वो क्या है, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रोथ होती है उनकी, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, लेकिन जो स्टेम है, स्टेम क्या है, ऊपर की साइड जा रही है, तो ये क्या शो करती है बच्चों, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, नीचे खींचती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्टेम ऊपर जा रही है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। और रूट्स जो हैं वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, तो रूट्स क्या है, डाउनवर्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करेंगे हमारे पास तीसरा कौन सा टाइप है, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, कीमोट्रोपिज्म, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करेगा, एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा, केमिकल प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या है, उसी वजह से वो रिस्पॉन्स देता है। तो बच्चों ये पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, स्टिग्मा पे आके लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर अटैच हो जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा बच्चों, जो केमिकल है वो क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बिगिंस टू ग्रो। ठीक है बच्चों, तो पॉलन ट्यूब क्या है, केमिकल की वजह से ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल किस चीज़ की हो गई, कीमोट्रोपिज्म की। ठीक है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाके वो क्या है, अब ओव्यूल के पास चली जाएगी। कौन, पॉलन ट्यूब। ये किसकी वजह से होता है, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, स्टिग्मा, जो क्या है, एक फ्लावर का स्टिग्मा है, वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा, और पॉलन ट्यूब जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या है बच्चों, पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्स किसकी तरफ होगा, वाटर की तरफ। तो बच्चों पहले हमने एक जार लिया, ठीक है, उसमें क्या है, एक बीज उगाया, तो इसमें बच्चों वाटर नहीं लिया। ठीक है, रूट की है मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, आपने साथ में एक क्ले पॉट ले लिया जिसमें क्या है, पानी। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे ये सीडलिंग है वो ग्रो होता जाएगा, और क्या करेगा, इसकी जो रूट ग्रोज होंगी वो क्या होंगी, टुवर्ड्स वाटर। ठीक है बच्चों, रूट्स किस तरफ चली जाएंगी, वाटर वाल, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है बच्चों, जो भी प्लांट मूवमेंट्स होती हैं ना, वो क्यों होती हैं, ताकि जो प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो। ठीक है, जो भी प्लांट है वो ज़्यादा टाइम ज़िंदा रह सके। ठीक है बच्चों, तो वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करेगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, रूट्स को पानी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो वाटर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है बच्चों, बेसिक सी चीज़ है, बस थोड़ी समझने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे बहुत ईजी है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म। बच्चों थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है, यहाँ पर क्लाइंबिंग प्लांट्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या है, टेंड्रिल्स लगे होते हैं। टेंड्रिल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन
होते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहे टेंड्रिल्स, बिल्कुल धागे से होते हैं अगर हम किसी भी प्लांट में देखें। तो बच्चों इसकी एग्जांपल है बिटर गॉर्ड, ठीक है, बॉटल गॉर्ड, जैसे आप बोलते हो करेला होता है, जो लौकी होती है, ठीक है बच्चों, उसमें क्या होते हैं, धागे से होते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं जिनको हम, ठीक है बच्चों। तो वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, उसको हम किसी भी, जैसे ये रही आपके पास बैम्बू स्टिक, ठीक है बच्चों, तो वो क्या करेंगे, टेंड्रिल्स को बैम्बू स्टिक के साथ बांध देंगे। ये बच्चों जो टेंड्रिल्स होते हैं ये क्या है, ये मतलब टच के, मतलब ये टेंड्रिल्स होते हैं, ये सेंसिटिव टू द टच, ठीक है बच्चों। अगर हमने बैम्बू स्टिक के साथ इनको बांध दिया तो क्या करेंगे, इनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सपोज करो इस तरफ भी टेंड्रिल ग्रो हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ टेंड्रिल की ज़्यादा होएगी एज़ कंपैरिजन टू दिस टेंड्रिल, क्योंकि इसको हमने बैम्बू स्टिक के साथ बांध दिया। अगर किसी भी टेंड्रिल को हम ऑब्जेक्ट के साथ बांध देते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ उसका लिंक बन जाता है, तो उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती। लेकिन जो दूसरे टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या है, ईजिली बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है बच्चों। जो टेंड्रिल्स हैं ये क्या है, पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या करेंगे, ग्रो टुवर्ड्स थिंग्स दे हैपन टू टच, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल्स इसमें हैं लौकी वगैरह और करेला, ठीक है बच्चों, बिटर गॉर्ड बोलते हैं जिसको। तो बच्चों मैंने यूज़फुलनेस बता दी ट्रॉपिक मूवमेंट्स की क्या होती है, मतलब वो अपना लाइफ स्पैन ज़्यादा रखने के लिए ये मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेंगे, वो लाइट लेंगे सन से, ठीक है बच्चों, अपना खाना बनाने के लिए। दीज ऑल आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ओके बच्चे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसका फंक्शन लिखा हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट्स का। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हेल्प द प्लांट टू ऑब्टेन वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड लाइट फ्रॉम द सन विच आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ और सर्वाइवल, ठीक है बच्चों। उसको ज़िंदा रहने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये पांचों टाइप्स हैं जो, इसको लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है प्रॉपर, और बच्चों साथ में आपने पांचों के डायग्राम बनाने हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू।